बात। गोरे की अंग्रेजी हमें क्यों समझ नहीं आती? उसकी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। देखिए, हमें ही ज़्यादा समझ आनी चाहिए वैसे, वो मेरा इंग्लिश का सारा थीसिस इसी के ऊपर था कि जिसकी ये ज़बान है, ज़बान ज़्यादातर लहजा होता है, बिल्कुल सही। लेकिन लहजा मेयार नहीं होता, सही। तलफ़ुज़ मेयार होता है। सही। तो जब हम कहते हैं प्रोनंसिएशन और एक्सेंट, तो एक्सेंट स्टैंडर्ड नहीं होता, प्रोनंसिएशन स्टैंडर्ड होती है। तो हम प्रोनंसिएशन के ऊपर जब बात करने जाते हैं तो अंग्रेज टी को ठी बोलता है और हमारी ज़बान रुकावट का सबब नहीं है। बिल्कुल सही। अंग्रेज पी को फी बोलता है, हमारी ज़बान नहीं रोक रही। और ये बात मुझे जब आइडिया आया, मेरे पास एक खान साहब होते थे, मैं 1999 की शायद ये बात है, ये 2000 की, तो मेरे पास को 2000 डॉक्टर्स और 4000 नर्सेस को मुझे ट्रेन करना था आइल्ट्स के लिए। और नहीं कहीं कनाडा जाना था, किसी कंपनी के साथ मेरा मुआहदा हुआ था कि मैंने उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो वो चूँकि रोटेट होती है इनकी जॉब्स, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे रखा हुआ था कि एक ही बंदा हो जो सवेरे आ जाए शाम को, तो नज़र उन्हें एक ही आए। तो 100 लोग एक वक्त में मुझे ट्रेन करने थे, जो कि काफ़ी तादाद थी, पूरा करना था। तो वो एक खान साहब होते थे जो मेरे दोपहर का खाना लेकर आया करते थे। तो वैसे सर निकालते दरवाजे से और मुझे कहते, साहब रोटी आ गया है। रोटी, ठीक है। अब जिस घड़ी वो आ गया है कहते, मैं तो कहता ये तो मसला देरी ना है, इसके तो दायरे दुरुस्त होने के इम्कानात नहीं है, तो मैं रोटी को तो रोटी कह दूँ। मैं कहूँ खान साहब इसको रोटी कहिए। अब मेरा जो कि एक मजहबी घराने के साथ ताल्लुक है, तो मुझे अरबी फ़ारसी की शुद्ध बुद्ध है थोड़ी। सही। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप कहीं ईरानियन बॉर्डर वहाँ से तो नहीं है? कहने लगे, हाँ साहब मैं वहीं से हूँ। मैंने कहा आप हक बजानिब हैं, आप फ़ारसी खानदा हैं, आप रोटी ही कहेंगे, रोटी ही कहेंगे, चूँकि ट का साउंड ही नहीं है फ़ारसी। बिल्कुल ऐसे। फिर मुझे वो अरबज़ादे भी समझ आ गए जो टोटल कंट्रोल कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं या बीतर कहते हैं। जब मुझे वो बात समझ आई तो मैंने कहा हमारे ऊपर तो अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ ठोकर है तो हम टोटल कह सकते हैं। सही। हमारे यहाँ फुफ्फो है तो हम पीपल कह सकते हैं। हमारे यहाँ खोखर है तो हम कनाडा कह सकते हैं। हमारे यहाँ छछोरे भी पाए जाते हैं, छछूंदर भी पाए जाते हैं, छिपकली भी पाई जाती है, तो हम छेर कह सकते हैं। सही। जब मैंने ये बात की तो फिर मैंने इसी के ऊपर मशक करवाना शुरू कर दी। और यकीन कीजिए ठ फ ख छ ये और आर से पहले बरतानिया वाले वॉल की आवाज़, जो आर से पहले आ जाए तो आर की आवाज़ नहीं निकालते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ देयर इज अ टॉवर ओवर देयर, और अगर आप इसका किसी कारण समझ नहीं पाते तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरी वोकैबुलरी का मसला है, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी है ही नहीं। इसमें जब मैं कहता हूँ देयर इज अ टावर ओवर देयर तो सारे लफ्ज़ समझ आ जाते हैं। एंड द मोमेंट आई सेड देयर इज अ टावर ओवर देयर तो वो समझ इसलिए रह चुके हैं, हम तो आखिर में जोर लगाने वाली कौम है, तो आर के ऊपर तो अच्छा खासा हमने जोर लगाना होता है। तो जिसके टावर कहेंगे जो असल में टावर है, तो जब तक वो टावर नहीं कहेगा हमें समझ नहीं आएगा। सेम इज द केस विद खोना। अगर वो खोना बोल दें तो हम तो कार्नर सुनने वाले हैं। तो जब तक हमारी समातें नहीं आशना होंगी उस लहजे से, उस प्रोनंसिएशन से, हमें उनकी समझ कैसे आएगी। और दूसरी बात है कि हम अक्सर, आपने ये सुना होगा, हमारे साथ भी लोग ये कहते हैं कि सर हमारे वालिदैन को कह दीजिए कि फिल्में देखने से अंग्रेज़ी ठीक हो जाती है। मैं उन बच्चों से कहता हूँ बेटा आंखें ख़राब होती हैं। अच्छा। देखिए देखने से कभी सुनना तो ठीक नहीं होता। सही। सुनना तो सुनने से ठीक होता है। वाह। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप जेब में मोबाइल डालिए, कोई ड्रामा लगाइए फिल्म्स ने, चूँकि ड्रामे में रोज़मर्रा होता है। ओके। और वो आप कानों में टूटी लगाए रखें और फिर देखें एक्सप्रेशंस में आपको कैसे अंग्रेज़ समझ आता है।